हेलो क्लास 12, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। स्टूडेंट्स, अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने एक शेड्यूल डिसाइड किया है, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हम अगस्त से लेकर जब तक आपकी बोर्ड एग्जाम्स हैं फैब या मार्च में नहीं हो जाते तब तक हम कौन से शेड्यूल को फॉलो करने वाले हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार मेरे कहने से वो वीडियो आप ज़रूर देखो। लिंक आज फिर से मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर एक स्टूडेंट उस वाले वीडियो को ज़रूर देखे, ताकि जो हमारा टारगेट है, जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं 100 आउट ऑफ 100 वाला, वो हम पूरा कर पाएँ। आज का वीडियो जो आपका डायरेक्टिंग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 बिजनेस स्टडीज का, उसकी सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट जो कि कल आया था, जिसमें हमने बात की थी डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। देखो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें भी जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम इसमें 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। 3 में से जो 2 टॉपिक हैं मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से दो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप लास्ट अगर पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि है उसमें। ठीक है, तो ध्यान से समझना। और दूसरी चीज में जो आपको हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज जब भी बैठा करो, जब भी मेरे वीडियोस को देखो या किसी के वीडियोस को भी देखो, तो हमेशा कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि कितनी सारी चीजें दिमाग में रख पाओगे, है ना। तो अभी अपने शॉर्ट नोट्स एक प्रिपेयर कर लो, जिससे वो आपको एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। देखो, आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशन के तत्व। निर्देशन के तत्वों को या डायरेक्शन के एलिमेंट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वाला है सुपरविजन। सुपरविजन को हिंदी में बोला जाता है पर्यवेक्षण। उसके बाद में सेकंड है मोटिवेशन। मोटिवेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप को हिंदी में बोलते हैं नेतृत्व। और लास्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण। अब देखो, ये जो सुपरविजन है ना, फर्स्ट वाला, इस बार 2020 में आपके एग्जाम्स में ये नहीं आएगा। सीबीएसई ने इस बार इसको सिलेबस में से हटा दिया है, तो इस आज हम ये नहीं पढ़ेंगे। इस बार हम स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन। अब मोटिवेशन एक पहला, जो मैंने आपसे कहा था कि आज के सेशन में जो हम 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे उनमें से एक टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन आपसे एलिमेंट्स में तो पूछा ही जा सकता है, साथ में हो सकता है कि मोटिवेशन आपसे अलग से पूछा जाए। तो जितना मैं आपको बताऊंगी आज यहाँ पे, वो तो आप ध्यान से पढ़ोगे। साथ में एक बार एनसीईआरटी की बुक से रीडिंग जरूर लगाना। अगर बुक नहीं है तो मैं बार बार बोलती हूँ, खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके पास बुक नहीं है एनसीईआरटी की, तो वो मैं आपको फिर हम देख लेंगे कि हम कैसे मैं आपको नोट्स दूंगी, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हो, मैं आपको उसका भी लिंक दे दूंगी। तो मैं वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अपलोड करती रहती हूँ, आप वहाँ से देख सकते हो। सबसे पहले आज के इसमें बात करेंगे हम मोटिवेशन। मोटिवेशन या फिर अभिप्रेरणा हिंदी में बोलते हैं। अगर हम मोटिवेशन की बात करें, आपसे वैसे पूछा जाए कि मोटिवेशन क्या है, तो आप बता पाओगे कि क्या है, लेकिन जब आप लिखने बैठोगे तो आपको वर्ड समझ नहीं आएंगे। इसलिए मोटिवेशन क्या होता है? को करने के लिए, किसी को इंस्पायर करना, किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को इंस्पायर करना। उसको अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, या मैं इस काम को कर सकती हूँ। हमें उस काम को उससे कराने के लिए उस पर कोई फोर्स ना लगाना पड़े, कोई वजन ना डालना पड़े, हमको उससे जबरदस्ती नहीं करनी है। हमको सिर्फ उसे मोटिवेट करना है इस तरीके से, उसको बोलना है कि हाँ, उसको अंदर से लगना चाहिए कि हाँ, मैं इस काम को कर सकती हूँ। उसको क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा। एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे हम क्योंकि बिजनेस की बात कर रहे हैं, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबॉर्डिनेट्स टू एक्ट इन द डिजायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हमारे हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल होते हैं, हम यही बार बार पढ़ रहे हैं। तो वो उन ऑर्गेनाइजेशंस को गोल करने, उन गोल्स को अचीव करने के लिए, उन गोल्स को पाने के लिए उसके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ, मुझे और मेहनत करनी है और काम करना है। उसको क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। इसके बाद में मोटिवेशन के ऊपर मैस्लो ने एक थ्योरी दी है। सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये मतलब आप ये समझ लो, ये बहुत चांसेस है इसके आने के, मैंने स्टार बनाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैस्लो ने कहा, हम जो मोटिवेशन है, जो अभिप्रेरणा है, वो डायरेक्टली किससे लिंक करती है?
वो डायरेक्टली हमारी नीड से, हमारी ज़रूरतों से लिंक करती है। इन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को जितनी ज़रूरत होती है, जितनी उसकी नीड होती है, वो उतना ही काम करता है। जैसे अगर हम आम भाषा में बात करें तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका गोल होगा कि मुझे 100, जैसे हम अभी चैनल पे किसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, 100 आउट ऑफ 100 के लिए। तो हमारा गोल क्या है, 100। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, डेली एक वीडियो देख रहे हैं, या डेली मैं क्या कर रही हूँ, 1 से 2 वीडियो आपके लिए लेकर आ रही हूँ। वरना अगर मेरा गोल या आपका गोल ये होता कि हमें सिर्फ फर्स्ट डिवीजन यानी 60% लेकर आने हैं या 60% से ऊपर लेकर आने हैं, तो हम क्या करते, मतलब ठीक है ऑल्टरनेटिव डेज में आपके पास वीडियोस आती हैं, आज आ गई, फिर कल नहीं आई, फिर उसके बाद आ गई। हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो गोल है ना। तो उन्होंने क्या कहा, हमारी जो जरूरत है, जो नीड है, वो हमें मोटिवेट करती है। को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? सबसे फर्स्ट जो इन्होंने बताया, फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधारभूत शारीरिक आवश्यकताएं। देखो आप वैसे ही समझो, मतलब जो लिखा है वो तो ठीक है, वैसे समझो। सबसे पहले आपकी क्या नीड होती है? सबसे पहले हर इंसान की नीड होती है फूड यानी कपड़ा, भूख, सबसे पहले भूख, प्यास, उसको घर होना चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए। तो ये क्या है, ये बेसिक नीड्स होती हैं। कपड़े होने चाहिए, ये बहुत बेसिक नीड्स हैं। तो इन्होंने कहा कि फर्स्ट कैटेगरी में इन्होंने रखा आधारभूत शारीरिक आवश्यकताओं को। इन्होंने इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। These needs are most basis of primary needs. Hunger, thirst, shelter, sleep and sex are some examples of these needs. सेम हिंदी में लिखा हुआ है। मैस्लो ने कहा जब तक इंसान की ये वाली जरूरतें यानी प्राइमरी नीड्स पूरी नहीं होंगी, तब तक वो आगे कुछ सोच नहीं पाएगा। इसलिए इसके बाद इन्होंने जो सेकंड नीड, मतलब जो सेकंड कैटेगरी रखी, वो रखी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं सुरक्षा आवश्यकताएं। मैस्लो ने कहा जब हमारी प्राइमरी नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं, वो सारी फुलफिल हो जाती हैं, उसके बाद में सेकेंड और सिक्योरिटी की। पर देखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे, these needs provide security and protection from physical and emotional harms. कोई इंसान जब जॉब करता है तो उसको क्या होता है, उसको एक सिक्योरिटी चाहिए कि मेरा ये जो जॉब है, जहाँ मैं आज काम कर रहा हूँ, मुझे जॉब की सेफ्टी रहनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, मेरी एक फिक्स इनकम हमेशा आते रहने चाहिए। तो ये सारा क्या है, बहुत ज़रूरी है। तभी कोई वर्कर है, कोई एम्प्लॉय है, वो अंदर से मोटिवेट होता है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अच्छे से काम करता है। एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ से। ये आवश्यकताएं सुरक्षा तथा किसी भी शारीरिक तथा मनोवेगों यानी मेंटल हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पे, की क्षति से बचाव प्रदान करती है। उदाहरण पद में सुरक्षा, मैंने आपको बताया कि वो जिस पोस्ट पर काम कर रहा है वो बनी रहेगी, तभी वो अच्छे से काम करेगा, उसकी इनकम बनी रहनी चाहिए। सेवानिवृत्ति होती है जब आप रिटायर हो जाते हो, उसके बाद के जो आपके प्लान होते हैं। अभी तो ठीक है आप एक एज तक काम कर रहे हो, आप कभी तो रिटायर होगे ना, उसके बाद का क्या प्लान है। हर एम्प्लॉय सोचता है कि मेरे रिटायरमेंट के बाद क्या होगा, मैं इतना काम कर रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद कंपनी मेरे लिए क्या करने वाली है। तो ये सारी चीजें क्या है, अगर कंपनी उसको इस चीज के लिए सेफ रखती है कि ठीक है आपको इसके बाद कुछ रिटायरमेंट प्लान मिलेंगे, आपको पेंशन मिलती रहेगी, तो क्या होता है, मेंटल बहुत सेफ फील करता है और अंदर से मोटिवेट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने बोला कि जब हमारी प्राइमरी स्टेज मतलब जो हमारी प्राइमरी नीड्स थी वो पूरी हो गई, उसके बाद में हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी। उसके बाद बात आती है सोशल नीड्स की, जिसको हिंदी में बोला जाता है संस्था से जुड़ाव, संस्था से संबंध। सोशल नीड्स वैसे सामाजिक नीड्स हैं, लेकिन आपकी बुक में संस्था से जुड़ाव से यहाँ मतलब ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहा है, वहां से उसे क्या मिलना चाहिए, स्नेह मतलब हर आदमी को क्या चाहिए, प्यार चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए। और यहाँ पे है ना, ये देखो यहाँ से, दीज नीड्स रेफर्स टू रिलेटिव्स, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप। ओके, इसके बाद में ये आप साथ के साथ या तो नोट करिए और स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। इसके बाद में नेक्स्ट इन्होंने कहा स्टीम नीड्स, इसको हिंदी में बोलते हैं मान सम्मान या प्रतिष्ठा आवश्यकता। देखो आज अब ऊपर तक क्या था, आपको सैलरी मिल रही है, आप अच्छी सैलरी पर काम कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आपको ये क्या है, ये मोस्टली जो टॉप लेवल पे लोग काम कर रहे होते हैं उनके लिए होता है
कि उनको पैसा तो मिल रहा है, उनके लिए पैसा जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, पहचान। वो चाहते हैं कि लोग उनके काम की रिस्पेक्ट करें, तभी वो अंदर, अगर लोग उनके काम को रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी एक अच्छी पहचान होती है ऑफिस में या सोसाइटी में, तो वो अंदर से खुद सेल्फ मोटिवेट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने दिया आत्मसम्मान, संतुष्टि, आवश्यकताएं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसमें क्या कहा इन्होंने, बोला अब ऊपर तक क्या था, आप बहुत अच्छी पोस्ट पर हो, आपको अच्छे सैलरी मिल रही है, लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये सब आप किसके लिए कर रहे हो, एक पर्टिकुलर आपका कोई गोल था जहां पर आप पहुंचना चाहते थे। जब आप वहां उस गोल पर पहुंच जाते हो अपनी एजुकेशन के दम पर, जो आपने काम किया है उसके दम पर आप वहां पहुंच जाते हो, तो आपको क्या मिलती है, एक आत्मसंतुष्टि मिलती है। आपको लगता है कि ओके, जो मैंने सोचा था वो मैंने अचीव कर लिया। तो ये इन मैस्लो ने बताया यहाँ पर 5 जो इनके मोटिवेशन की के लिए जो नीड्स थी उसमें उन्होंने डिवाइड किया, ये हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद में अब देखो, हमने अभी यहाँ पर देखा था ये सेम वो 5 पॉइंट्स हैं जो अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। ये 5 पॉइंट्स बस क्या है, आपको एक चार्ट बना दिया है इसका। अगर आप इस तरीके के चार्ट अपने एग्जाम में बनाकर आते हो तो वो आपको हेल्प करते हैं अच्छे मार्क्स को गेन करने में। देखो ये क्या है, पहले दिया हुआ है इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स, फिर है ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए दिया हुआ है, ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए दिया है। पॉइंट्स आप देखोगे बिल्कुल सेम है जो अभी हम ऊपर पढ़कर आ रहे हैं। उसके बाद में ये हिंदी में है, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ, आप फटाफट से इसका शॉर्ट ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कि इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो एक तो हो गया मैस्लो, एक इंसेंटिव्स भी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंसेंटिव्स को हिंदी में बोला जाता है प्रोत्साहन। मैं एक बार इंग्लिश वाला पहले समझा देती हूँ, फिर हिंदी वाला समझाती हूँ। इंसेंटिव्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक फाइनेंशियल और एक नॉन फाइनेंशियल। ऐसे ही प्रोत्साहन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक वित्तीय प्रोत्साहन और एक गैर वित्तीय प्रोत्साहन। फाइनेंशियल तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या हुआ, किसी भी तरीके से आपको फाइनेंशियली आपको मोटिवेट किया जा रहा है, आपको प्रोत्साहन मिल रहा है। लेकिन नॉन फाइनेंशियल तरीके से भी क्या किसी को मोटिवेट किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। एक एक करके समझते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट वाला दिया हुआ है पे एंड अलाउंसेस। पहले हम फाइनेंशियल वाले पढ़ लेते हैं सारे, फिर हम नॉन फाइनेंशियल वाले पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या दिया हुआ है, पे एंड अलाउंसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वेतन एवं भत्ता। देखो, पैसा एक माध्यम है जो हमारे डेली रूटीन के यानी प्रतिदिन के जितने भी काम होते हैं उनको पूरा करने में हमारी हेल्प करता है। और साथ में क्या करता है, हमें एक सोशल स्टेटस, एक सोसाइटी में एक रेपुटेशन मिलती है, जो किससे मिलती है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहीं ना कहीं वो रिलेट किससे होती है, पैसे से। तो हम कह सकते हैं कि पैसा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है प्रोत्साहन के लिए। तो फर्स्ट वाला क्या हुआ, वेतन और भत्ता, जिसका सबसे बेसिक एग्जांपल है सैलरी। आप सैलरी क्यों काम कर रहे हो, मतलब कहीं पर काम कर रहे हो किसके लिए, सैलरी के लिए, तो सबसे बेसिक। उसके बाद में नेक्स्ट है बोनस। इसको इंग्लिश में इसको बोनस ही बोलते हैं, हिंदी में इसे बोनस या अधिलाभांश बोलते हैं। बोनस एक वन टाइम बेनिफिट होता है, जैसे एम्प्लॉयज को क्या है, एक टारगेट दिया गया, अगर उस टारगेट को उन्होंने पूरा कर लिया, वो एक लिमिटेड टाइम में, उनको जो टाइम बताया गया उस टाइम में अगर उन्होंने उस टारगेट को कंप्लीट कर लिया, तो उन्हें क्या दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, जो आपने नॉर्मली वैसे भी देते हैं, जैसे फेस्टिवल टाइम पे देते हैं, दिवाली बोनस हो गया, न्यू ईयर पे बोनस हो गया, वो है। उसके बाद में नेक्स्ट है लाभ में भागीदारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग। कभी कभी कंपनीज क्या करती हैं कि जैसे उन्होंने एक बना दिया कि अगर हमें इस बार 50 लाख से ऊपर का प्रॉफिट होगा, 50 लाख तक हुआ तो ठीक है, अगर इससे ऊपर जितना भी प्रॉफिट होगा उसको जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, या फिर जिन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया है उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, आपको सैलरी तो मिलती ही है, मतलब जिस सैलरी पर आप काम कर रहे हो वो तो मिलता ही है, साथ में प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो भी मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट है सह साझेदारी, जिसको आप स्टॉक के नाम से भी जानते हो, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं को पार्टनरशिप। को पार्टनरशिप और ये जो है प्रॉफिट शेयरिंग, ये बहुत कुछ सिमिलर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है।
लाभ में साझेदारी में क्या हो रहा था, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग में आपको प्रॉफिट का एक हिस्सा मिल रहा था। यहाँ पे सह साझेदारी में क्या होगा, आपको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है, आपको कुछ शेयर्स दे दिए जाते हैं और उतने शेयर के आप क्या है कंपनी के पार्टनर बन जाते हो। यहाँ पर आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं रहते हो, यहाँ पे आप कंपनी के पार्टनर बन जाते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है सेवानिवृत्ति लाभ, ये ऊपर भी आया था जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। देखो होता क्या है, जब आप जॉब में होते हो, जब आप काम कर रहे होते हो, अब आपको एक सैलरी मिलती है और आप उसमें अपने डेली के जितने भी नीड्स होती हैं, ज़रूरतें होती हैं, वो आप पूरी करते हो। लेकिन हर एम्प्लॉय को, हर इंसान को ये फिक्र होती है कि जब मैं कुछ टाइम बाद रिटायर हो जाऊंगी तब मेरा काम कैसे चलेगा। तो कंपनीज क्या करती हैं, इसके लिए उन्हें एक पेंशन देती हैं या और भी कई सारी स्कीम्स होती हैं जिनसे उनको बताती है कि आप मतलब जब आप रिटायर हो जाओगे तब भी हम आपके लिए, जो आपने हमारी कंपनी के लिए किया है, तब हम भी आपके लिए काम करेंगे। तो उसको बोलते हैं सेवानिवृत्ति लाभ या फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ये तो क्या हो गया, सीधे सीधे आपको पता चल गया फाइनेंशियली, क्योंकि ये सारे मॉनेटरी टर्म में थे। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है नॉन फाइनेंशियल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गैर वित्तीय प्रोत्साहन। इसमें फर्स्ट वाला है स्टेटस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पद, प्रतिष्ठा या ओहदा। पहले तो सबसे बेसिक के है ना, ये वाले जो है मतलब गैर वित्तीय प्रोत्साहन जो भी है या फिर नॉन फाइनेंशियल है, ये किसके लिए होते हैं, ये होते हैं ज्यादातर जो हाई लेवल पे लोग हैं उनके लिए, क्योंकि उनको पैसे की उनको कोई कमी नहीं है, पैसा उनके पास भरपूर है। ठीक है, उनको क्या चाहिए, अब उनको चाहिए एक स्टेटस चाहिए, सोसाइटी में उनको एक रिस्पेक्ट चाहिए। तो ये उनके लिए होता है। फर्स्ट वाला जो अब बात करते हैं, फर्स्ट जो है पद प्रतिष्ठा, इसमें क्या होता है कि उनको एक अच्छा स्टेटस देना, एक अच्छी पोजीशन देना, जिससे क्या होता है वो मेंटली सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं। उनको लगता है कि हम और अच्छे से खुद से ही लगता है हम और अच्छे से काम करेंगे तो हम और किसी अच्छे पद पे या अच्छी पोजीशन पे पहुंच पाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है संगठनिक वातावरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उसका वातावरण कैसा है। देखो हम कह सकते हैं कि जैसे सुपरवाइजर्स होते हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ अगर अच्छे से काम करते हैं, उनके बीच अच्छे रिलेशनशिप होते हैं, तो जो क्लाइमेट है या जो वातावरण है उसमें एक पॉजिटिविटी आती है। और जब माहौल में पॉजिटिविटी होती है तो हर इंसान सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, उसको लगता है कि वो अपना काम बहुत अच्छे से करता है, उसको लगता है कि मेरी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरी वजह से ऐसा ना हो कि जिस चेन में हम लोग काम कर रहे हैं आगे वाले लोग जो हैं वो मेरी वजह से उनको काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास जीवन वृत्ति विकास के सुअवसर, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसमें क्या होता है, देखो हर कोई किसी ना किसी पोजीशन पे काम कर रहा है, तो हर एम्प्लॉय क्या चाहता है कि हम और ऊंची पोस्ट पर काम करें, हमारा प्रमोशन होना चाहिए। तो तभी वो बहुत अच्छे से काम करेगा जब उसे टाइम टू टाइम प्रमोशंस मिलते रहेंगे। अगर आप सेम पोस्ट पे बहुत टाइम तक काम कर रहे हो, उसने बहुत मेहनत की एम्प्लॉय ने, फिर भी उसको कोई प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं, तो उसका मन नहीं करेगा अच्छे से काम करने के लिए। अगर उसे टाइम टू टाइम प्रमोशंस मिलते रहेंगे तो वो अपनी जो उसकी योग्यता है उनको और अच्छे से प्रदर्शित करेगा, उनको और अच्छे से निखारेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है जॉब एनरिचमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पद संवर्धन। इसमें क्या होता है, देखो हर इंसान एक सेम पैटर्न पे काम कर रहा होता है, जब उसको वो काम बहुत अच्छे से आ जाता है, सेम पैटर्न पे काम करते करते उसे बहुत टाइम हो जाता है, सेम टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, तो वो क्या बोर हो जाता है। इसके लिए क्या करते हैं, टाइम टू टाइम कुछ नए चैलेंजेस आने चाहिए, उसको कुछ नए टारगेट्स मिलने चाहिए, तभी उसको काम करने में मजा आएगा। उसके बाद नेक्स्ट, ये 4 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पद सुरक्षा। अभी हम इससे पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। जब तक दिमाग में ये बात रहेगी कि कभी भी मेरा जॉब जा सकता है या फिर पता नहीं मेरे पेंशन प्लान्स का क्या होगा, तब तक कोई भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी यानी पद सुरक्षा देंगे कि आप अपने दिमाग से ये बात निकालो आपकी जॉब जो है वो बहुत सिक्योर है, सेफ है, तो ही वो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे। इसके बाद में कुछ पॉइंट्स आप
मतलब ऐसे ऐड कर सकते हैं कि टाइम टू टाइम एम्प्लॉयज़ को क्या रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए उनके अच्छे काम के लिए। जो कंपनी में नोटिस बोर्ड होते हैं, अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, तो नोटिस बोर्ड पे अगर उनका नाम लिखा जाता है तो उनको इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। उनको लगता है कि हाँ ठीक है, लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं, तो वो और अपना 100% देने की ट्राई करते हैं। आज के सेशन में फिर हमने क्या पढ़ा, हमने सुपरविजन के बारे में हमने बात की कि सुपरविजन इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है। मोटिवेशन हमने बहुत अच्छे से पढ़ा, मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग में भी बोला था मोटिवेशन आपको अलग से भी पूछा जा सकता है और एलिमेंट्स में तो आ ही सकता है। दूसरी चीज मैस्लो वाला बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताओ, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ आ जाओ। मैं वहाँ बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए पोस्ट करती रहती हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हो। अदरवाइज आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे बताओ, हम यहाँ पे और थोड़े नोट्स शेयर कर लेंगे, डिटेल्स में पढ़ लेंगे। और इस वाले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप फर्स्ट वाला पार्ट पहले देख लो, ये सेकेंड है। इसके बाद शायद एक पार्ट और आएगा इस वीडियो का, इस चैप्टर का, और फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।